हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बी इंक्रीज सो as to decrease its volume by 10% at a constant temperature? Here we have given four options now to answer this question. First, we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ideal gas equation, and here the ideal gas equation can be given as PV equals nRT. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट टेम्परेचर की, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट रिलेशन निकल के आते हैं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट दे रखा है. तो अगर यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी कांस्टेंट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन गिवन है जिसमें ये पूछा गया है कि हम प्रेशर को किस वैल्यू से चेंज कर दे कि ताकि हमारे पास जो वॉल्यूम है अगर हमने उसको यहाँ पे 10% डिक्रीज कर दिया है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है एज वी डिस्कस अर्लियर. तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी कांस्टेंट. तो फर्स्ट केस में हम ये मान के चलते हैं हमारे पास इनिशियल प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी इक्वल टू K. इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं. नाउ यहाँ पे हमने वॉल्यूम को 10% डिक्रीज कर दिया, तो जो सेकंड केस बनेगा उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो प्रेशर आएगा दैट विल बी P2. वॉल्यूम की वैल्यू हम यहाँ पे V2 के बराबर कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा दैट विल स्टिल बी K, और यहाँ पे इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड से इंडिकेट कर लेते हैं. सेकंड केस में जो हमारे पास V2 की वैल्यू है दैट इज गिवन एज, हमने इसको यहाँ पे 10% डिक्रीज कर दिया है, यानी इनिशियल वॉल्यूम V1 था, इससे हमने यहाँ पे इसको 10% डिक्रीज कर दिया है. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी दैट कैन बी गिवन एज 9 इंटू V1 डिवाइडेड बाई 10K. इसको हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड लिख सकते हैं. नाउ थर्ड और सेकंड इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं P2 इंटू V2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 9 इंटू V1 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स K. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो P2 इंटू V1 की जो वैल्यू है दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.9 और इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो K के बराबर आएगा. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 4 माने और यहाँ पे जो इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन 4 है इसके RHS को अगर कंपेयर करें तो दोनों के जो वैल्यू आएगी दैट विल बी सेम. तो हमारे पास जो LHS की वैल्यू होगी वो भी सेम आ जाएगी, दैट विल बी P1 V1 इक्वल्स P2 दैट विल बी V1 इंटू 0.9. सिमिलर टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो जो P2 की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज P1 डिवाइडेड बाई 0.9. इसको हम यहाँ पे 10 इंटू P1 डिवाइडेड बाई 9 के बराबर भी लिख सकते हैं. नाउ हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है परसेंटेज चेंज इन दी प्रेशर, सो वी कैन से हियर जो हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज चेंज आएगा in the pressure that can be given as P2 minus P1 divided by P1 into 100. P2 की जो वैल्यू है अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें तो ये आ जाएगा 10 by 9 into P1 minus P1 divided by P1 into 100. इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू बन के आएगी दैट विल बी 1 by 9 into 100 और ये वैल्यू आ जाएगी 11.11% के बराबर. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वी कैन से बाय व्हाट परसेंटेज शुड द प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस बी इंक्रीज, इट विल बी 11.1%. ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.